वाला था। वो मेरा बेटा बहुत बीमार है मेरा बेटा। अभी मैं भी मशीन भी नहीं चला पा रही। जब भी मैं पीएमसी बैंक बंद हो गई थी, मैं उधर बेहोश हो गई थी, मेरे को हाथ में धक्का लगा था। अभी वो मेरा हाथ भी नहीं उठ पा रहा है। अभी मैं काम भी नहीं कर पा रही, तो भी मैं सोच रही मुझे कुछ काम मिले थे, मैं काम करूँगी। इतना मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। मैंने 3 लाख भरा था, पहले प्रॉपर्टी के लिए डिपॉजिट भरा था, वो भी मेरा 3 लाख दब जा रहा था। मेरे को किसी ने मदद की, भाई तेरा पीएमसी बैंक खुलेगा तो हम लोगों को पैसा देना। मैं हूं पल्लवी और स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज पर। 24/7 सुशांत सिंह सुसाइड चलाने वाली मीडिया में शुरू हुआ मुद्दा अब कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजनीति और बिहार चुनाव मुद्दे बन गए हैं। ऐसा लगता है मीडिया को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार ही नहीं रहा है। इस बारे में आपको खुद सोचना है। चलिए शुरू करते हैं देश के मुद्दों की बात। पूरा देश इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि इसकी मृत्यु दर काफी कम है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने कहा है कि कई देशों की तुलना में भारत की युवा आबादी अधिक है, जिसके कारण भारत में मृत्यु दर कम है। देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह के भारत की बेरोजगारी दर 23.48 पर पहुंच गई है। इसको देश के युवाओं ने 5 बजे 5 मिनट थाली बजाई। ठीक उसी जैसा 22 मार्च को मोदी जी द्वारा कहा गया था। लेकिन इस बार बेरोजगारी के विरोध में 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट दिया टॉर्च जलाया। ठीक उस इसी तरह जैसे 5 अप्रैल को मोदी जी द्वारा कहा गया था। फर्क कितना था? इस बार बेरोजगारी के विरोध में ये सब हुआ। 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करके कहा, आगामी 17 सितंबर को युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। किसान भी अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र आंदोलन वहां पे उन्होंने किया, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाता धारक अभी तक परेशान है। 11 महीनों का वक्त बीत चुका है और उनके पैसे उन्हें अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अब तक 62 खाताधारकों की मौत हो गई है। आपको याद होगा कि 8-9 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, बहुत वादे हुए थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी तक ये मामला जस का तस है। ये लोग लगातार आरबीआई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर कोई उपाय निकालने की मांग कर रहे हैं। 24 जून को मुंबई मिरर के मुताबिक उल्लासनगर की कोमल वलेचा ने पूरी उम्र की जमा पूंजी पीएमसी बैंक में लगाई ताकि वो पैसे सही समय पर अपने लड़कों की शिक्षा में और लड़की की शादी में इस्तेमाल कर सके, एक छोटा सा घर का सपना पूरा कर सके। लेकिन बैंक की निकासी पर लगी रोक के कारण उनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। इन सब के लिए जिम्मेदार चाहे जो भी हो, लेकिन इस वृद्ध महिला पे क्या गुजर रही है, आइए देखते हैं। हेलो, मैं उल्लासनगर से बोल रही हूँ, कोमल वलेचा 3 नंबर ओटी सेक्शन से। मेरा पैसा तो 10.5 लाख है। मैंने 1-1 रुपया जमा करके ही रखा था प्रॉपर्टी के लिए। 20 साल हुआ मैं भाड़े पे रहती थी। जब भी मैंने प्रॉपर्टी लिया तो मेरा पूरा पैसा दब गया। एक दिन रात को 2-2 बजे तक मैं मशीन चलाती थी। सुबह उठ के 6 बजे मशीन चलाती थी। मैं दिन रात मेहनत किया, 1-1 रुपया जमा किया था। आज मेरे को 1 रुपया भी खाने के लिए नहीं है। एक मेरा बेटा कमाने वाला था, वो मेरा बेटा बहुत बीमार है मेरा बेटा।
अभी मैं भी मशीन भी नहीं चला पा रही। जब भी मैं पीएमसी बैंक बंद हो गई, उधर बेहोश हो गई, तो मेरे को हाथ में धक्का लगा था। अभी वो मेरा हाथ भी नहीं उठ पा रहा है। अभी मैं काम भी नहीं कर पा रही, तो भी मैं सोच रही मुझे कुछ काम मिले तो मैं काम करूंगी। इतना मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। मैंने 3 लाख भरा था, पहले प्रॉपर्टी के लिए डिपॉजिट भरा था, वो भी मेरा 3 लाख भर जा रहा था। मेरे को किसी ने मदद की, तो भाई तेरा पीएमसी बैंक खुलेगा तो हम लोगों को पैसा देना। फिर मेरे को प्रॉपर्टी लेके दिया। अभी सब जने मेरे से पैसा मांग रहे हैं, अभी मैं कहाँ से दूं? मेरे को 1 रुपया भी खाने के लिए नहीं। मेरा बेटा भी बहुत बीमार है। अभी मैं कहाँ जाऊँ भाई? मुझे मदद करो, मुझे कोई रास्ता निकाल के दो। अभी मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो मैं कहाँ से पैसा दूं लोगों को? मेरे सब जने पैसा मांग रहे हैं मेरे से। अभी मैं पैसा कहाँ से दूं? अभी मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, एक ही बेटा है और मेरा बहुत बीमार रहता है, घर में बैठा रहता है। 6-7 महीने से उसको बहुत प्रॉब्लम है, खड़ा होने को भी बेचारा खाता है, निकालता है, खाता है, उल्टी करता है। अभी वो भी बहुत बीमार है, काम भी नहीं कर पा रहा है, 1 किलो वजन भी नहीं उठा पा। अभी मैं क्या करूं? मेरा कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। दिन रात हम लोग सोचते कभी खाना बना दे, कभी खाना भी नहीं बनाते। हम लोग भूखे सो जाते। हमारा कौन पसीना करने का पैसा था, हमारा कौन पसीने का पैसा था? 1 रुपये में दिन रात में मेहनत करती, रात को 2-2 बजे तक मशीन चलाती। आजू बाजू वाले से बोले पूछो ये कितने भाई ने मेहनत किया है। अभी मैं कहाँ से इतना कर्जा उतारूंगी? 10-12 लाख में कहाँ से निकालूं? मैं कैसे निकालूं? मैं दिन रात में पागल हो गई हूँ। जैसे मेरा पैसा दब गया। मेरा बेटा भी रोज सब डॉक्टर बोलते टेंशन की वजह से इसको ऐसा हो रहा है, नहीं तो कुछ बीमारी लड़के को नहीं है। कोई नहीं, सब जने इतनी रिपोर्ट किया, टेस्ट किया, मेरा पूरा ही पैसा दवा लेने में जाता है। अभी कमा भी नहीं पा रहे हम लोग, दोनों माँ बेटे घर में। भाई मेरी मदद करो, कुछ तो मदद करो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी बेटी का अभी शादी हुआ, पैसा निकालने को गई तो नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। मेरी बेटी को ऐसे ही विदा किया। मेरा पैसा मेरे को नहीं मिल रहा है। मेरे सुई का आंखों की रोशनी भी चले गई, मेरा सुई में धागा भी नहीं जाता है। तो भी मुझे कोई काम मिले, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी कभी खाना खाते, कभी नहीं खाते, ऐसे ही सो जाते।